अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीजन ऑफ पीएमसी काउंसिल इस्लामाबाद 28 सितंबर 2022। पीएमसी काउंसिल की तरफ से आज की मीटिंग में जो फैसले किए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम उन तमाम फैसले को जो एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हैं, उन तमाम फैसले को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आज की इस काउंसिल में क्या फैसले किए गए हैं। तो द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड एट पीएमसी ऑफिस, द काउंसिल कंसीडर्ड सेवरल एजेंडा आइटम्स ऑफ द पीएमसी रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज। इस मीटिंग में डिफरेंट एजेंडा पर जो है वो डिस्कशन की गई है और आज की इस वीडियो में हम उसी एजेंडे को डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द काउंसिल मेंबर अनएनिमसली डिसाइडेड दैट द एमडीकेट एग्जाम शैल बी हेल्ड ऑन 13 और 20 नवंबर 2022। याद रखिएगा, एमडीकेट का एग्जाम या तो 13 नवंबर को जो होगा 13 नवंबर 2022 को होगा, या एमडीकेट का एग्जाम जो है वो 20 नवंबर 2022 है। तो इसमें जो सबसे अहम बात जो आपके सामने थी वो एमडीकेट की डेट आपके सामने रख दी गई है कि 13 नवंबर से को होगा पेपर या 20 नवंबर को होगा। पहली अहम बात यहां आपके सामने आ गई। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय पीएमसी, याद रखिएगा एग्जाम जो कंडक्ट करेगा वो पीएमसी करेगा थ्रू प्रोविंशियल पब्लिक यूनिवर्सिटी इन ऑल प्रोविंसेस। याद रखिएगा प्रोविंशियल पब्लिक यूनिवर्सिटी के तहत जो है ये क्या होगा, एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। यानी आप ये ज़हन नशीन कर लें कि पंजाब वालों का एग्जाम जो है वो पंजाब की बुक से होगा, सिंध वालों का एग्जाम जो है वो सिंध की बुक से होगा, बलूचिस्तान वालों का एग्जाम जो होगा वो बलूचिस्तान की बुक से होगा। वैसे एक बात मैं आपको ज़हन नशीन करवा दूं कि 90% जो चीज़ें हैं वो तमाम बोर्ड की जो है वो सिमिलरिटी है। 10% का जो है वो मामूली सा डिफरेंस होता है तमाम बोर्ड्स में, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ वर डिसाइडेड टू होल्ड एमडीकेट एग्जामिनेशन फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट। पाकिस्तान के स्टूडेंट के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो डिसाइड कर दी गई है कि प्रोविंशियल लेवल पर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेंगी, जिसमें बलूचिस्तान का अगर हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान में एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट करेगा, तो बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस जो है वो पूरे बलूचिस्तान में जो है वो एमडीकेट के एग्जाम कंडक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर जो है वो पूरे पंजाब में एमडीकेट के एग्जाम जो है वो कंडक्ट करेंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं खैबर मेडिकल जो यूनिवर्सिटी पेशावर में है वो पूरे केपीके में एग्जाम कंडक्ट करेगी, और सिंध भर में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो ये बात मैं आपको सामने क्लियर करता रहूं। बहुत से बच्चे पूछ रहे सर एनटीएस एग्जाम कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये बात क्लियर कर दी गई है कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो है ये टेस्ट कंडक्ट करेगा पूरे सिंध में। इससे पहले जब एनटीएस टेस्ट कंडक्ट नहीं करता था 2009 से पहले, तो 2009 से पहले जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी जो है वो एंट्री टेस्ट का एग्जाम जो है वो खुद कंडक्ट किया करता था। तो ये एक तरीके से रिवायत जो है वो दोबारा बहाल हो गई। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची जो पूरे सिंध भर का जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह इन तमाम में जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेंगी। अब जो है वो तीसरी मेन बात जो है वो इट वाज डिसाइडेड दैट द पास परसेंटेज ऑफ एमबीबीएस विल बी 55% एंड बीडीएस विल बी 45%। एमबीबीएस के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 55% जो है वो स्कोर होना जरूरी है, यानी 200 में से 110 सवाल अगर आपके सही है तो आप जो है वो एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा 55% का मतलब है 200 सवाल में से आपके 110 सवाल कम से कम सही होने चाहिए, और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए आपके 200 में से अगर 90 क्वेश्चंस भी अगर करेक्ट हैं तो आप जो है वो बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं।
The council relaxed the pass percentage to help students to get adjusted in Pakistan medical and dental colleges, as last year almost 20,000 students went abroad to get admission in foreign medical and dental colleges, which resulted in a huge financial loss to Pakistan. अब यहाँ इन्होंने कहा कि भाई बीडीएस के वालों की परसेंटेज क्यों कम की है, तो इसकी इन्होंने वजाहत की कि लास्ट ईयर तकरीबन 20,000 के करीब जो है वो स्टूडेंट जो है वो कहाँ गए, अब्रॉड गए, यानी मुल्क से बाहर गए। तो उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब ये 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट क्यों अब्रॉड गए, क्योंकि लास्ट ईयर पासिंग परसेंटेज जो थी वो 65 थी। तो जिन्होंने 65% से कम स्कोर किया था एमडीकेट में, तो वो पाकिस्तान की किसी भी डेंटल कॉलेजेस में, देखिए एमबीबीएस तो सैचुरेटेड होती है, एमबीबीएस में तो वैसे ही डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने सिंपल ये बात बताई कि जिनका स्कोर एमडीकेट का, क्योंकि पासिंग परसेंटेज 65 थी, तो जिन्होंने एमडीकेट क्लियर ही नहीं किया तो वो प्राइवेट भी डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेने में क्या रहे थे, नाकाम रहे थे, जिसकी वजह से उनको मजबूरन जो है वो मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तकरीबन 20,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो मुल्क से बाहर गए जो एमबीबीएस करने या बीडीएस वगैरह करने, तो जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इट वॉज डिसाइडेड दैट नम्स एफिलिएटेड colleges MDCAT exam will be conducted by PMC through NUMS separately, and only those students can appear in these colleges who intend to get admission in only these college। अब NUMS affiliated कॉलेज वालों को बताया कि उनका जो है NUMS से वो आर्मी से रिलेटेड की हम बात करेंगे, तो NUMS से affiliated जो कॉलेज हैं उनका MDCAT एग्जाम जो है वो NUMS से वो खुद लेगा, और वही स्टूडेंट इसमें जो है वो अपीयर होंगे जो NUMS से affiliated यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर यहां हम बात करेंगे द एग्जामिनेशन। अब देखिए मेन बात पे अब आ जाओ, देखो द एग्जामिनेशन शेल बी पेपर बेस्ड मैनुअल एग्जाम। ये बात देखें, इससे पहले ऑनलाइन था ना, तो यहाँ क्या हो गया, एग्जामिनेशन शेल बी पेपर बेस्ड मैनुअल एग्जाम। अब ये कंप्यूटराइज वाला एग्जाम नहीं होगा, पेपर बेस्ड होगा, एंड द आंसर शीट विल बी अपलोडेड ऑन द एग्जाम होल्डिंग यूनिवर्सिटी एंड पीएमसी वेबसाइट ऑन द सेम डे। यानी जिस दिन आपका अगर फॉर एग्जांपल 13 नवंबर या 20 नवंबर डेट बताई ना, 13 नवंबर को अगर सुबह जो है वो आपका एमडीकेट का एग्जाम है, तो शाम में ही बाकायदा आपको पता है क्या होगा, मैनुअल जो है वो आंसर शीट होगी, उसके पीछे कार्बन कॉपी होती है। तो आप जो भी उस आंसर शीट पर अपना आंसर लिखेंगे ना, एमसीक्यू नंबर 1 का ये आपने ए लगाया, एमसीक्यू नंबर बी का आपने जो है वो सी लगा दिया, ऐसे करके आपने 200 सवाल किए हैं, तो आपके पास उसकी क्या होगी, आंसर शीट होगी। और आंसर शीट जैसे ही आप क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा, आंसर शीट जैसे ही आपके पास जो आप सबमिट करवा देंगे तो कार्बन कॉपी आप ले जाएंगे, और शाम में जो है वो पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और जो यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कंडक्ट करे, जैसे सिंध वाले बच्चे जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपके कोड के मुताबिक उसके आंसर की जो है वो क्या हो जाएगी, वहां अपलोड हुई होगी, और वहां से आप क्या कर लेंगे, आंसर चेक कर लेंगे। यानी फाइनल रिजल्ट से पहले ही आपको अपना स्कोर मालूम होगा, फाइनल रिजल्ट से पहले ही आपको अपना स्कोर मालूम होगा कि भाई आपने 200 में से 150 सवाल सही किए हैं, या आपने 200 में से 175 सवाल सही किए हैं, तो वो आंसर की क्या हो जाएगी, आपको सेम डे पे, यानी उसी दिन सुबह आपने टेस्ट दिया और शाम में आपका स्कोर मालूम होगा। इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड 10 डेज फॉर रजिस्ट्रेशन। ये भी डिसाइड किया कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो 10 दिन जो है वो रजिस्ट्रेशन के जो है वो बढ़ा दिए हैं। ऑफ एमडीकेट एग्जाम विद पीएमसी द पोर्टल हैज बीन ओपन फॉर द सेम। 10 दिन तक जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 दिन तक जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया। The council decided to conduct the MDCAT exam for foreign students in Saudi Arabia and UAE due to the maximum number of students in these countries. अब इन्होंने कहा कि फॉरेन स्टूडेंट के लिए सिर्फ 2 ही सेंटर बनाए, वरना इससे पहले फॉरेन स्टूडेंट के लिए बहुत सारे सेंटर थे। तो इन्होंने कहा कि फॉरेन स्टूडेंट जो इस वक्त हमारी वीडियो सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा सिर्फ सऊदी अरब और यूएई के अंदर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, जो फॉरेनर्स जो अप्लाई करते हैं वो सऊदीया और यूएई से ही होते हैं। तो लिहाजा other countries had very low number of students and time difference due to which it was not possible to make center there. लिहाजा रखिएगा कि सऊदी और यूएई में ही जो है वो फॉरेन स्टूडेंट जो है, जो पीएमसी के एमडीकेट के एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट की मैक्सिमम तादाद वही होती है। दूसरे मुल्कों के अंदर ये तादाद जो है वो कम होती है, लिहाजा वहाँ सेंटर नहीं बनाए गए।
सेंटर डिटेल ऑफ दीज कंट्रीज विल बी अपलोडेड ऑन पीएमसी वेबसाइट। अब तक जो है वो कहाँ सेंटर बनाए गए हैं तो वो अब तक जो है वो उसकी डिटेल पीएमसी की वेबसाइट पर बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। दोज फॉरेन स्टूडेंट रिजाइडिंग इन एनी अदर कंट्री हु वांट टू अपीयर इन MDCAT एग्जाम कैन अपीयर इन पाकिस्तान और इन दीज टू कंट्रीज विच आर फिजिबल फॉर देम। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब और यूएई के अलावा वो स्टूडेंट, सऊदी अरेबिया और यूएई के अलावा वो स्टूडेंट जो किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास बस यही ऑप्शन है, या तो वो पाकिस्तान आकर MDCAT के एग्ज़ाम देंगे क्योंकि मैनुअल बेस एग्ज़ाम है, और इसी तरीके से या वो सऊदीया या यूएई में जाकर क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। Finally, conclusion, the meeting was attended by the following members, presided by the President PMC Dr. Naushad Ahmad Sheikh, Dr. Khurshid Ahmad Naseem, Lieutenant General Nigar Johar, Dr. Muhammad Fakhre Alam, Mr. Jawad Amin Khan, Barrister C.S. Sultan Mansoor, Muhammad Shabbir Kasbati, प्रोफेसर डॉक्टर नकीबुल्ला अचकजई, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान। ये मीटिंग के अंदर ये तमाम लोग जो हैं वो आज की मीटिंग में शामिल थे। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद सवाल इसके हवाले से आपके जहन में जो भी हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।